ओ गॉड, पता नहीं क्या हो गया, आई कांट फोकस, मुझसे पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे क्या था वो। क्या आपके साथ भी ऐसा कई बार होता है? चलिए आज देखते हैं कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है। इस चीज़ का नाम होता है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें पुरानी चीज़ें याद नहीं आ रही होती, क्या हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते किसी चीज़ के बारे में, या फिर हमें जो होता है कि लगता है कि बस मेंटली हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, विजन में हमारी थोड़ी सी ब्लरीनेस आने लग जाती है। जी, इसको ब्रेन फॉग कहते हैं। ये जनरली आप अगर देखेंगे माइल्ड अगर है तो कई बार किसी मेडिसिन से होता है, या अल्कोहल इनटेक से होता है, या फिर लैक ऑफ स्लीप से भी होता है। लेकिन मैं आज बात करूंगी मेटाबॉलिक ब्रेन फॉग की। इसका मतलब ये है कि जब भी हम हाई शुगरी ब्रेकफास्ट या हाई कार्ब्स खाना खाते हैं, जैसे आपने कई बार ऐसा होगा आपने लंच बहुत हैवी खा लिया या आपने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लिया एंड उसके बाद आप ऑफिस का कोई काम नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि आई कांट कंसंट्रेट ऑन दिस, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं दिमाग से थका हुआ हूँ, ये क्यों है? आइए देखते हैं कि ब्रेन फॉग में एक्चुअली होता क्या है। पहले हम देखते हैं कि हैवी ब्रेकफास्ट से हमारा ब्रेन फॉग का क्या रिलेशन है। देखिए क्या हुआ था, अभी एक रिसेंटली एक स्टडी हुई थी ये वाली। इस स्टडी में ये देखा गया कि जैसे जैसे आप खाना, अगर आपने कभी हैवी खाना खाया है या फिर हाई कार्ब्स इनटेक करा है और उसके बाद जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल स्पाइक होता है, उसके बाद आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, आप अच्छे से नहीं सोच पाते, आप चीज़ों को बारे में काम नहीं कर पाते, आप फोकस ढंग से नहीं कर पाते हैं, आपकी मेमोरी में आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। ये ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, हमने कोई अगर हाई शुगरी ब्रेकफास्ट करते हैं या फिर हमने हाई कार्ब्स वाला खाना हमने खा लिया तो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक से स्पाइक हुई। तो जो चीज़ अचानक से स्पाइक होती है वो तुरंत नीचे भी जाती है। तो अगर आप देख रहे हैं अचानक से आपका ग्लूकोज स्पाइक हुआ और फिर वो अचानक से नीचे हुआ, दैट इज द क्रैश हुआ आपका बिल्कुल ग्लूकोज लेवल। तो वो जो क्रैश हुआ ना, उसके बाद आपका ब्रेन फॉग शुरू हो जाता है, बिकॉज आपकी ब्रेन के पास एनर्जी ही नहीं बचती, क्योंकि पूरी की पूरी जो ग्लूकोज है वो पूरा का पूरा डाउन हो जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट। एंड उस वजह से आप उस टाइम पे हो सकता है इरिटेटेड हो रखे हो या फिर थके हुए हों कि मन करे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कई लोग होते हैं जो इतना हैवी मील के बाद सोचते हैं कि यार हम सो ही जाते हैं। वो रीज़न ही यही है क्योंकि आप उसके बाद काम करने के बारे में आप सोच भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ हाई ग्लूकोज लेवल दैट हैज स्पाइक्ड और वो नीचे क्रैश हो गया है, दैट्स व्हाट। अगर हम ये बात करें कि अच्छा ठीक है, ग्लूकोज से चलो खाने का ही फर्क पड़ा, और कैसे फर्क पड़ रहा है ग्लूकोज को, और हम अपनी मेंटल हेल्थ को देखें तो रिसेंटली एक स्टडी हुई थी दिस वन। जितना कि ग्लूकोज स्पाइक इंडिविजुअल्स का हो रखा होता है या फिर जितना लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रखे होते हैं, उसमें स्टडी हुई थी, उसमें ये कहा गया कि जितने लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, ऑलमोस्ट 89% पेशेंट्स को अल्जाइमर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इतना जो ब्लड ग्लूकोज आपका स्पाइक हो रहा है, आपकी ब्रेन में भी जा रहा है। आपकी ब्रेन 20% ऑफ द बॉडी का ब्लड ग्लूकोज यूटिलाइज करती है। जितना ब्लड ग्लूकोज इतना स्पाइक जा रहा है और ऐसे क्रैश करता है तो वहाँ पे हो जाती है सूजन, मतलब कि इन्फ्लेमेशन। उसकी वजह से हमारे ब्रेन के फंक्शंस भी हैम्पर होते हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है सिर्फ लोअर बॉडी से रिलेटेड नहीं है, किसी पैनक्रियास से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी से रिलेटेड है, आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, आपकी मेमोरी से रिलेटेड है। आपको डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको अल्जाइमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको मेमोरी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से वी शुड ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि हम जो है अपना ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी कार्ब्स का ना करें और ना ही अपना लंच। अब ये देखते हैं कि हम अवॉइड कैसे करते हैं ये ब्रेन फॉग। देखिए, ब्रेन फॉग अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नंबर 1 कि हमें ट्राई करना है कि हम हैवी ब्रेकफास्ट ना करें। दूसरा कि हम स्वीट ब्रेकफास्ट ना करें, हम हमेशा सेवरी या फिर नमकीन ब्रेकफास्ट करें, ठीक है ना। उसके बाद हमें ट्राई करना है कि हमारे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन एडेड, कि प्रोटीन अमाउंट हो ज़्यादा, कार्ब्स हमारे कम हो उसमें। हमें ये शुगरी ड्रिंक्स हमें कम करनी है, अल्कोहल इंटेक कम करना है, हमारी स्लीप साइकिल नॉर्मल होनी चाहिए और हमें एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी है, बिकॉज जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ऑक्सीजन लेवल आपकी ब्रेन में ज़्यादा पहुंचेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड यू विल बी अ बेटर पर्सन। होप यू लाइक द वीडियो। शायद इस चीज़ से आपको ये समझ में आए क्यों यार आज एक छोले भटूरे खाने के बाद मेरा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर।